वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक है। ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने घर बैठे विजिट वीज़ा यूके का अप्लाई करना है। आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेश से हैं। आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, दुबई में हैं, ओमान में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, इटली में हैं, यूरोप के किसी भी ममालिक में हैं। आपने कैसे अप्लाई करना है? वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है। कोई स्टेप आपका मिस हुआ तो फिर आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। ठीक है, आपने वीडियो को मुकम्मल देखनी है अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो अगर आपने वैसे ही देखनी है तो इसको एंड तक लाजमी फिर भी देखिएगा। शेयर भी कीजिएगा। ये आप सबके लिए है, स्टूडेंट के लिए भी है, और जो खासकर मैं इटली में मौजूद हूँ तो इटली वालों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले गूगल पे आपने अपने लैपटॉप या मोबाइल से यूज़ करना है। ठीक है, आपको कोई कंसल्टेंसी की फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, सारे स्टेप मैं बताऊंगा, कोई मिस नहीं करूंगा। ठीक है। यहाँ पर आपने विजिट वीज़ा स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा क्विकली बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड वीज़ा की जो विजिटर वीज़ा की फ़ीस है पाउंड में है, ये पाउंड में लिखी हुई है। ठीक है, आपने यूरो में पे करनी तो वो 150 यूरो तक बन जाएगी। आपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दें। यहाँ पर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कौन सी लैंग्वेज में आपने ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है। थोड़ा सा क्विकली करता हूँ। यहाँ पर आपने किस कंट्री में है, मैं इटली में हूँ, तो आप इटली इटली में सेलेक्ट करूँगा। आप दुबई में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, आप उसका करेंगे। इसलिए आप है तो पाकिस्तानी, इसलिए करेंगे क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं और आपने वहाँ पर बायोमेट्रिक देने हैं, फिंगर देने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने इटली ही करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो ये सारी आप देख लीजिएगा जब आपने खुद अप्लाई करना है। इसलिए थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर एप्लीकेशंस बनाई हुई थी जिनका मैंने अप्लाई किया था। तो अब यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, कोई भी आपके पास ईमेल होनी चाहिए जो आप अपने मोबाइल में यूज़ करें, जैसे कि कह सकते हैं अली रज़ा 15 @gmail.com। ठीक है, यहाँ पर आपने पासवर्ड दे दें। ओके, 29 में ठीक है। यहाँ पे आपने जो आपकी ईमेल पर्सनल है वो आपने देनी, ये तो मैंने रैंडमली दिया है। ठीक है, आपके पास कोई और नहीं है, आपने यही यूज़ करनी है। तो आप ये करेंगे, आपके पास एडिशनल ईमेल नहीं है, वो यही करेंगे। आपके पास मोबाइल नंबर किस कंट्री का है, मतलब आप दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, पाकिस्तान में हैं, किस कंट्री का? मैं अब इटली के हवाले से करूँगा, तो आपने करना है 39। ठीक है, कोई भी आपने नंबर दे देना है। यूके यूज़ हो सकता है। ठीक है, और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप ये फॉर्म है, आपको वो मैसेज करेंगे जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो जो फिंगर के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए वहाँ पर जाएंगे तो आपको कॉल आएगी, मैसेज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पासपोर्ट के ऊपर गिविंग नेम होगा, जैसे कि अली है। ठीक है, और रज़ा हो गया। ठीक है, फैमिली नेम जो आपका सरनेम होगा, और वो पासपोर्ट का और कोई नाम नहीं है। ठीक है, ये आपने डिटेल लिख ली। आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी आपका जेंडर है। उसके बाद आपका रिलेशनशिप सिंगल है। मोस्टली जो इटली में लोग हैं यहाँ पर सिंगल हैं, उनके पास जोड़नो है। काम करने का जो वर्क परमिट होता है वो है। अकेले रहते हैं, फैमिली नहीं है, तो इसलिए वो सिंगल ही लिख लेंगे, उनका बेहतर होगा। फैमिली का लिखेंगे तो सबके डॉक्यूमेंटेशन आपको देनी पड़ेगी, प्रूफ देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर इटली में आप कहाँ पे रहते हैं? ठीक है, यहाँ का एड्रेस कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सिटी है, और ऑप्शनल है, यहाँ पे कंट्री कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर यही आपका एड्रेस है। ठीक है, आपको यहाँ पर कितने अरसा हो गए हैं इसी एड्रेस पे रहते हुए? अब फॉर एग्जांपल 3 साल हो गए हैं, 5 माह हो गए हैं। रेंट क्या ओन है, मतलब आपका रेंट पे घर है, किस क्या चीज़ है? अब यहाँ पर आपका पासपोर्ट नंबर आएगा। ठीक है, इशू कहाँ से हुआ था? पाकिस्तान से कब हुआ था? ठीक है,
2022 में हुआ था। ख़त्म कब हो रहा है? 2025 में 26 कर लें। ठीक है। आपके पास जो आईडी कार्ड होगा, आपकी उसकी जो डिटेल है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है। पाकिस्तान का जो है, आप है तो इटली में, मगर पाकिस्तान की आपने डिटेल आपने लिखनी है। चल मैं लिख लेता हूँ। कहाँ से इशू हुआ था? पाकिस्तान से। ये हुआ था आपको 2022 में। फिर आपका ख़त्म हो रहा है, 5वें महीने ख़त्म हो रहा है। ठीक है। ये आपने डिटेल लिख दिया है। अब आपकी नेशनैलिटी कौन सी है? अगर आपके पास इटालियन पासपोर्ट है तो आप इटली का लिखेंगे, स्पेन का है, दुबई का है, कुछ भी है वटेवर। पाकिस्तान का है तो आपके पास पाकिस्तान लिखेंगे। कंट्री बर्थ पाकिस्तान लिखेंगे। प्लेस ऑफ कुछ भी लिखते, गुजरात लिखते। अब फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? और आप कौन सी? ठीक है। आपके पास अदर नेशनैलिटी, अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, आपके पास इटालियन पासपोर्ट, आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है। टेम्परेरी विजिट वीज़ा आपने करना है। आप यहाँ पर कौन से वीज़े पर हैं? ठीक है। परमानेंट है, आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? मतलब आपने कितने मज़ीद साल आपने रहने हैं यहाँ पर? फॉर एग्जांपल आप कब से यहाँ पर मौजूद हैं, आप कुछ भी लिख देंगे। ओके। यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, अनएम्प्लॉय हैं, क्या है? एम्प्लॉय जो आपने लिखा है उसका एम्प्लॉयर नेम अब आपका नाम होगा। जैसे कि अली रज़ा। कंपनी जहाँ पर काम कर रहे हैं, जिधर काम करते हैं, उसका एड्रेस होता है। तो आपने लिखना है कुछ भी। ठीक है। और मैं स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना बने। ठीक है। इटली, और यहाँ पर 39 कर लें, और जो आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, वो लिख लें। और कितना अरसा हो गया, कितने महीने हो गए आपको, कितने माह से यह काम आप कर रहे हैं? दूसरे महीने आपने स्टार्ट किया था 2023 में। आपने ये लिख दी। जॉब टाइटल आप क्या है जी? वहाँ पर आप मैनेजर हैं, हेल्पर हैं, फॉर एग्जांपल हेल्पर लिखते हैं। करेंसी आप यूरो में है, कितनी है? 1800 यूरो है तनख्वाह आपकी। डिस्क्राइब करें, आप हेल्पर हैं, जो यहाँ पर बॉस की असिस्टेंट मैनेजर हैं, या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, अपने बॉस की हेल्प कर रहे हैं। जैसे बॉस की हेल्प कर रहे हैं, तो आपने ये 200 अल्फाज में आपके लिख लेना है। आपने कुछ भी काम करें, आप ट्रांसलेट कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो भी एक एग्जांपल दी हुई है। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। ठीक है। आपके पास और कोई सोर्स नहीं है, आपका खुद ही है। आप जो कास्ट होगी आपने कितनी वहाँ पर यूज़ करनी है, आप मोस्टली आप 1500 से 2000 यूरो कर लें। ठीक है। 2000 यूरो मतलब आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर आपकी टिकट भी होगी, और आपके होटल बुकिंग भी हो जाएगी, आने जाने का मतलब भी हो जाएगा। इंटरव्यू नहीं होता यहाँ पर। बिलिंग भी आप तकरीबन 2000 ही कर लें, टोटल अमाउंट जो होगी। ठीक है। कोई भी आपको विज़िट नहीं कर रहा, कोई कंपनी आपको नहीं भेज रही। ठीक है। आपका प्लान कब से जाने का है? आप प्लान कर रहे हैं मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च में, मार्च के महीने में 26 में, और 6 दिन का टूर कर रहे हैं आप। 2026 कर लें। इंग्लिश अगर आपको आती है, ठीक है। पाकिस्तान में तो इंग्लिश प्रेफर कर लें, नहीं है तो उर्दू भी कर सकते हैं, जैसे उर्दू। ठीक है। फैमिली वीज़ा नहीं है। ये आप फैमिली और फ्रेंड्स के लिए जा रहे हैं, मतलब ये सारी डिटेल है। और टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ आपने ये लिखनी है कि आप यहाँ पर मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिख दी है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैं विज़िट करना चाह रहा हूँ, वहाँ पर जाना चाह रहा हूँ, या अपने फ्रेंड्स को मिलने चाह रहा हूँ।
मैंने ये कोई नेशनल गैलरी देखनी है, मैंने क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो आप 500 करेक्टर करेक्टर तक आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट है वो डिपेंड ऑन करता है। यहाँ पर है आप किसी की हेल्प लेकर भी यही लिख सकते हैं आप। अब डिपेंड आपके ऊपर कोई भी नहीं है यहाँ पर। अ, यहाँ पर आपने मदर की डिटेल डालनी है, अपने मदर का नाम लिखना है। आलिया, आलिया बीबी कर दें, ठीक है। कब डेट में पैदा हुई थी, ठीक है। ठीक है, कंट्री पाकिस्तान में पैदा हुए थे, इटली में पैदा हुए थे, जो भी सेम है, ये आपने कर देना है। उसके बाद आपने फादर की इसी तरह डिटेल अपलोड करनी है। जैसे ये एक फर्दर आपने अपनी डिटेल लिखनी है, यही आपने एडिट नहीं लिखना, ठीक है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पाकिस्तान में, ठीक है। और कोई आपका फैमिली मेम्बर यूके में नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग पार्ट, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन का डे, ठीक है। और यूके में आपका कोई भी पार्ट, मतलब अगर आपका है तो आप लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। अकोमोडेशन आपके पास है तो आप यस करेंगे यहाँ पर। अगर आप यस करेंगे तो आपको जो होटल बुकिंग आपने देखी होगी ना, वो आपने सारी डिटेल लिखनी है। अगर नो है तो आप मतलब ये है कि आपके पास नहीं है, आपका दोस्त है, तो आपने यहाँ पर नो कर देना। अगर आपके पास होटल बुकिंग है तो आपने यस करना है, उसकी सारी डिटेल लिखनी है, ठीक है। नो है तो अब यहाँ पर आपने अपने जो स्टे है सारा होटल का एग्जांपल देनी है, कुछ भी तो आप वो देंगे सारी, ठीक है। एक्स वाई जी, ठीक है। ये सारी आपने डिटेल देनी है, ये फर्दर आपके लिए है। क्योंकि अब आपका कोई दोस्त है, कज़न है, अंकल हैं, वो आपको बता देंगे। पहले आपकी 10 साल में कोई भी नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री, आपने इन कंट्री में कोई भी विज़िट नहीं किया हुआ। हाँ, इनमें जो इटली में है, और ये ना कहें कि मैं जर्मनी गया था, आप वीज़े पे नहीं गए थे, ठीक है। स्पेन आप वीज़े पे नहीं गए थे, यहाँ से जो लोकल जा सकते हैं, तो आपने ज़ीरो लिखना है। अगर आप अमेरिका गए थे तो अमेरिका का वन लिखना है, एक है, दो है, तीन है, छः में है, छः टाइम किस आप डिपेंड करता है आपके आपके ऊपर। 6 मंथ ज़ीरो। फिर आपने कोई भी ट्रैवल नहीं किया, फिर आपके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है। ये सिक्योरिटी रीज़न की जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपने सारे कर देने हैं। कोई आपने यूके के इमिग्रेशन का कोई इस तरह का मामला तो नहीं किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब नो, यहाँ पर ये सारे सिक्योरिटी रीजन के क्वेश्चन है, आपने सारे नो कर देने हैं, ठीक है। मैं वीडियो को कोशिश कर रहा हूँ जितना शार्ट हो सके, शार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए मुश्किल ना बने। ये सारे देखेंगे करेक्टर वाइज, ये सारे नो हो गए, ठीक है। मगर आपने रीड आउट करने हैं एक दफ़ा। यहाँ पर आप लिस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि अब आप लिखते कहते आई एम पाकिस्तानी, ठीक है। आपके पास बिजनेस है, आप जॉब कर रहे हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके प्लान्स क्या हैं, आप ये 1,000 करेक्टर तक आप एक शार्ट सा फॉर्म करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, सही है। ये देखिए शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाई है, ताकि बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ इसमें, कि जो इटली में मौजूद हैं उनके लिए परमेस से giorno carta di identità लास्ट 3 जो सैलरी स्लिप है पूछता है, वो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, और उसके अलावा अगर उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस मांग ली तो वो वहीं पे करके दे देंगे, नहीं तो आप करवा लीजिएगा ज़्यादातर। रिटर्न टिकट होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद आपके पास होटल बुकिंग या फिर आपका जो विजिट का प्लान है वो होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और फिर आपने उसके बाद ये जो फॉर्म देख ले, आपने ये सारा फॉर्म आपको रीड आउट करना है, ठीक है। वो बता दें कि आपने ये चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ें वो आपसे रिक्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने वी एफ एस ग्लोबल के थ्रू आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। वो कैसे लेनी है मैं अब आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने सारे बॉक्स को टिक कर लेना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। और ये डिक्लेरेशन आ गई, आप 18 साल से ऊपर हैं। और ये आपका कंफर्मेशन कर दी, ठीक है। 6 मंथ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब ये देखें जी,
अ, अब आपने 6 मंथ के लिए अप्लाई करना है। ये देखिए ऊपर स्टार्ट लिखा हुआ है, एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, डिक्लेरेशन है, पे है और फर्दर एक्शन है। फर्दर एक्शन तब होगा जब आप फीस पे करेंगे। अब यहाँ पर यूरो में मैंने फीस पे करनी है तो 121 होगा। पाकिस्तान से करेंगे तो वो पाकिस्तान में अब 30-40 हज़ार रुपये तकरीबन बन जाता है। तो आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है इसको। अ, अब पे अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ। अब यहाँ पर आप ये तो मेरा कार्ड लगा हुआ है। अब आपने ये फ़ीस पे करनी है। अब ये जो कार्ड है ये सारे अमेरिकन कार्ड हैं, ठीक है? ये पेपाल है। आप पेपाल की एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करें, पाकिस्तानी है, इंडियन है, जो इटली में मौजूद हैं, और उसमें कार्ड लगाकर आप इसमें अपना कार्ड लगाकर अपनी फ़ीस है पे कर सकते हैं। इन कार्ड के थ्रू डायरेक्ट करेंगे तो शायद ना हो, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बैंक अलाउ नहीं करते इटली में। नहीं तो आप किसी दोस्त से भी जिनके पास है आप हेल्प लेके फ़ीस पे करवा सकते हैं। आप पेपाल करेंगे, कुछ भी करेंगे। जब आप ये फ़ीस पे कर देंगे तो आपको एक ईमेल रिसीव होगी, ठीक है?